परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है? पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ये सारा ये आ गया कि आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जाप करते चले जा रहे थे। वो पंजाबी ना समझ में आई होती, हिंदी में ननक रखी है। और फिर मर्दाना ने सोचा हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। जब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा, तब वह लगा गोते खाने। गुरुजी पीछे पीछे तो हंसकर कहने लगे कि हे मर्दाने से इसका धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू फिर वाहे गुरु जप, तेरा उसी से कल्याण है। पुण्यात्माओं, ऐसा क्यों कहा गुरु नानक देव जी ने? स्वयं तो जाप जप रहे सतनाम का और शिष्यों को कह रहे हैं ये नहीं जपना, क्योंकि उनको आदेश था उस परम पिता का, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम किते बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तेरही। गुरु नानक देव जी को परमात्मा मिले थे सचखंड से आकर के। अपनी लीला अनुसार सभी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, जैसे वेद बताते हैं। और उनसे कह दिया था कि ये नाम जपो, तुम ये सतनाम जपो, ये है 2 अक्षर का नाम। और वो ये राधा स्वामी वाले ने कहा 2 अक्षर जो गुरुमुख जापे, वो एक गुरु पूरा कहा है जो 2 अक्षर का वेद बतावे। 3 नाले तो पूरे को नहीं, तो 5 अक्षर के बतावे है। अब 2 अक्षर का ये है जो आपके समक्ष कहा। और गुरु नानक देव जी ने इसलिए मना कर दिया था मर्दाने को कि कहीं आने वाले समय में कोई इस नाम को जाप ना कर ले और भेद खुल जावे, क्योंकि गुरु नानक देव जी जैसे महापुरुष, उनको भगवान चाहिए था, समाज नहीं। उन्होंने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया। इस मंत्र का किसी को थर्ड पर्सन को भेद नहीं दिया, सेकंड को भी नहीं दिया। और ये प्रमाणित जरूर कर दिया कि मैं यूं नाम जप्या करता, इससे मेरा मोक्ष हुआ। आज वो सतनाम पुण्यात्मा आपको मिल गया है और इससे मोक्ष होगा। ये बांटे 5 नाम और फिर नको ना समाधि ला ले, बस 5 नाम तो मंडला के हैं, फिर तुम कित गड्ढोगे जब ये मंडला के काल के हैं, तुम कहाँ जाओगे? फिर वो जाने वाला नाम बताओ। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। अब सो हम शब्द ने ले लिया कबीर साहब की वाणी ते, अब वो सत शब्द को तो ना इनका पल्ला पड़ा, और ना ये वो नाम 2 अक्षर का नाम नहीं देते। तो इससे सिद्ध हो गया कि राधा स्वामी पंथ वालों का ज्ञान गलत, इनकी वे ऑफ वर्शिप, इनकी साधना गलत। तो ये पूरा पंथ काल के जाल में है। दास कोई ईर्षावश नहीं कह रहा, परमार्थवश ये बात कह रहा है। पुण्यात्माओं, ये जन्म साखी एक सरदार के बच्चे ने ला कर दी हमारे को, जब इस ज्ञान से परिचित हो गया। हमने तो गुरु ग्रंथ साहिब को देखा और सदग्रंथों को देखा, तो वो अपने इतिहास से खुद परिचित होते हैं प्राणी। उसने लाकर बताया कि जी आपने आज दृढ़ विश्वास हो गया हमारे कि इसी मंत्र को गुरु साहिब जाप करा करते थे। और गुरु नानक देव जी के अतिरिक्त इस मंत्र का किसी भी नीचे उसके बाद के जितने भी गुरु साहिब हुए हैं, उनको भी इस मंत्र का भेद नहीं था। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य को इसलिए कह दिया कि कहीं आगे इसका कोई जाप ना कर ले, और वाणी में लिख रखा था उन्होंने अपनी वाणी में ये मंत्र, तो उस वाणी को छोड़ दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करते समय। किस लिए कि कहीं कोई, क्योंकि गुरुदेव का आदेश है कि ये मंत्र नहीं जपना, तो वो बची हुई वाणी, छोड़ी हुई वाणी, एक प्राण संगली नाम की एक पुस्तक अलग से बना रखी है,
उसमें स्पेशल लिखा है कि केवल गुरु नानक देव जी की मैले पहले की वाणी है जो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करते समय रह गई थी, ये अलग से लिखी गई। उसमें क्लियर लिखा है दोनों अक्षर ये। अब यही कहते हैं जिन जिन को भगवान मिले, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हमें भगवान ने तारा, किन किन को? हम सुल्तानी, इब्राहिम सुल्तान अधम नामक एक मुसलमान राजा थे, नानक जी को, दादू जी को, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर होया। अब गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखा है, ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ये 2 अक्षर का मंत्र ये तुम्हें दिया जाता है, कहते इसके एक श्वास की सिमरन एक पालड़े में धर दे, तराजू के एक पलड़े में, और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ावे। 14 लोक ये भगवान शिव का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये नीचे के पाताल, फिर ये स्वर्ग लोक, और ये ब्रह्मलोक, धर्मराज का लोक। ये कहते हैं 14 लोक तक रख दे उस एक मंत्र के जाप के बराबर के पलड़े में, और 3 लोक पासिंग धरे। पासिंग कौन सी होती है? जैसे हमारे घरों में ये बिजनेस करने वाले जो बनिए आते थे गेहूं कणक तोलने के लिए, जैसे गेहूं गुड़ शक्कर जो भी मोल लेने आते थे, तो वो क्या करते थे, पहले धनी को तराजू दिखाते थे, देख ले भाई, उसमें जो थोड़ी त्रुटि होती थी तो उसको बैलेंस बनाने के लिए, उसकी करेक्शन करने के लिए जो सामान, जैसे गेहूं तोलना है तो गेहूं 2 मुट्ठी उठाकर दूसरी साइड डाल लेते थे, ताकि वो उसमें जो डिफेक्ट है वो ठीक हो जाए, उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, पलड़ा बिल्कुल पैरेलल हो जाए। तो वो पास्यंग बोला करते उसने, पास्यंग, और उसी तरफ बट्टा रख लेते थे, और बाकी शेष सौदा तोला करते थे अलग से। तो क्या बताते हैं कि ये 2 अक्षर का मंत्र ओम सोहम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और ये 3 लोग तक पासिंग धर दे। इनकी तो गिनती है कोई ना, सौदे में कोई नहीं है। और तोड़ा तुले तुलाया राम रंग होरी हो, कहते वो पलड़ा जिसमें एक सतनाम के सुमरण का एक कीमत रख दी जाए तो पलड़ा उठे नहीं, 14 लोग भी धर दे दूसरे साइड में ऊपर जाएंगे वो, यानी इतना वैल्यूएबल है ये। पुण्यात्माओं, एक लाला जी था, वो 2 भाई थे, उनमें से छोटे की मृत्यु होगी। वो छोटे के 2 पुत्र थे, कोई 18 वर्ष का, कोई 16 वर्ष का। अब जब देखा पिताजी का अंतिम संस्कार हो गया, उसकी गति गाती जैसे ये कराया करें सारा काम हो लिया, तब रोटियों की समस्या आई। तो उन बच्चों की मां ने, जिसका पति मर गया था, उसने अपने दोनों बच्चों से कहा कि बेटा तुम अभी बच्चे हो, तुम बिजनेस नहीं कर सकते, अपने ताऊ जी के साथ, पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी बोलते हैं, तुम अपने ताऊ जी के साथ मिलकर बेटा पार्टनरशिप कर लो और अपना बिजनेस करो। उनकी माँ ने कहा कि ले बेटा, मेरे पास तेरे पिताजी के समय के कुछ लाल रखे हैं। एक लाल उसमें लाखों रुपए का होता था। उसकी माँ ने एक पोटली में 10-12 लाल बांध रखे थे, वो दे दिए अपने पुत्रों को, और उनसे कहा कि अपने ताऊ जी को कह दो, पैसे तो हमारे पास है नहीं, इन लालों को गिरवी रख दें, गहने रख दें, और फिर कमाएंगे, हमारे हिस्से में जो आवेंगे फिर इनको छुटवा लेंगे।
अब दोनों बच्चे माँ के दिए हुए लाल लेकर गए। ताऊ जी से प्रार्थना की, ताऊ जी मेरी माँ ने कहा है हम अभी बच्चे हैं, हम बिजनेस नहीं कर सकते, पैसा हमारे पास है नहीं, ये लाल ले लो, इनको गिरवी रख लो, इनके बदले कुछ धन ले लो, हमारा पार्टनरशिप कर लो। अब उस सेठ ने उनके ताऊ जी ने वो खोल के देखे, उल्टी गठड़ी बांध दी नो की नो। अक बेटा ये तो बहुत कीमती है, इनको वापस रख के आओ, अपनी माँ को कह दे छुपा के रखे इनको चौकस। और बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मैं पार्टनरशिप करता हूँ और मेरा वहाँ पर उधार चलती है, उधार दुआ के लाऊंगा तुम्हारे को और फिर देते रहेंगे धीरे धीरे, जरूरत होगी जब ले लेंगे लाल को। और तेरी माँ को कह अच्छी तरह सुरक्षित रखे इनको। दोनों बच्चे वापस आए, माँ से कह दिया कि माँ ताऊ जी ने ऐसे ऐसे बोला है। तो माँ ने बोली भाई ठीक से ये रख दूंगी छुपा के, कभी ले लियो बेटा जब आवश्यकता हो। अब उसके ताऊ जी ले गया उनको, दोनों बच्चों को दूसरे शहर में। वहां उस बच्चों की पहचान करानी चाहिए कि ये समझ ले लाल और लालड़ी के भेद को। एक सेठ से 50,000 रुपए का सामान लिया उधार पर। जहां वो रुके हुए थे धर्मशाला में, आकर उनके ताऊ जी ने कहा बेटो, अपने भतीजों से कहा कि लो ये लाल उस सेठ को देकर आओ जिससे 50,000 रुपए का सौदा हमने उधार लिया है, और उसको कहना कि ये लाल है, ये रख लो और हम आपके 50,000 रुपए दे जाएंगे, लाल ले जाएंगे। दोनों भाई गए, सेठ जी से कहा सेठ जी हमारे ताऊ जी ने ऐसे ऐसे कहा है, ये लाल आप रख लो और हम आएंगे आपके 50,000 रुपये दे देंगे, अपना लाल ले जाएंगे। अब उस सेठ ने क्या किया, एक जोरी बुलाया जो परख करता है और उसे दिखाया कि भी देखना ये लाल कैसा है। जोरी ने कहा ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है, लाल तो लाख रुपए का होता, ये तो 200 रुपए की बिना बिके, ये तो नकली है लालड़ी। अब उस सेठ ने वो उठा के वो लालड़ी बाहर फेंक दी गली में, ले जाओ थारे लाल ने, धोखेबाजो कपटियो, अरे तुम्हारा ताऊ ऐसा तो नहीं था, आज तक तो उसने ऐसा जुल्म नहीं किया हमारे साथ, आज ये धोखा करते हो, मैंने कौन सा मांगा था तुम्हारे से। यानी 100 सुनाई और वो बालक शर्मिंदे हो गए, उठा कर उस लालड़ी को आगे और ढीला सा मुंह छोड़ रखा। उनका ताऊ जी बोला बेटा क्या बात होगी। वो कहने लगे ताऊ जी वो लाला जी घड़ा निकम्मा आदमी है, वो तो बहुत गलत बोलता है, हमारे लाल को लालड़ी बता रहा है। और एक आदमी बुलाया उसने पता नहीं कैसे चेक किया, ने बोला तो लालड़ी है, और गली में फेंक दी और कहने लगा तुम्हारा ताऊ जी ऐसा तो नहीं था, धोखे भी करने लगा हमारे साथ। वो ताऊ जी ने तो खेल खेले रखा था, फिर देखे अरे बेटा ओहो, अरे ये लाल तो देख ही तो रखा था भाई, मेरे से धोखे से दिया गया बेटा, ये तो सचमुच लालड़ी है, ले ये दे के आओ लाल उसको और कहो देखो हमारे ताऊ जी का धोखा लग गया, उसका दोनों विश्वास डट कर कहो। दोनों भाई फिर गए, अकेले लाला जी मेरे ताऊ का धोखा लग गया था, ले ये है लाल। उसने सेठ ने फिर बुलाया जोरी, वो पारखू, उसने आते ही देखते करके वो टेस्ट ने बोला हाँ ये है लाल है, ये है लाल है। अब वो सेठ कहता उन बच्चों को अग देख तुम्हारे आंख दी हो तो ये है लाल, और वो लालड़ी थी। अब उन दोनों बच्चों को ऐसा झटका लगा, उन्होंने घनी गौर से पहचान कर ली लाल और लालड़ी की। अब वापस आ गए घर पे, उनके ताऊ जी ने कहा बेटा जाओ अपनी माँ से वो लाल ले आओ और उनको गिरवी रख देंगे किते, अरे चलेंगे दोबारा तो घनी उधार होगी अपने, उनको दे देंगे किते। अच्छा ताऊ जी भी गए, वो भागे गए दोनों, माँ माँ कहा बेटा आ गए तुम, आका आ गए, आजा रोटी खाओ। अक नहीं पहले वो लाल दे, वो लाल दे, और ताऊ जी के ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, उधार हो गई है, गिरवी रख के उनको अपना काम चलाएंगे। अकले बेटा वो माँ लाइट काट गवा गठड़ी, ले बेटा नो के नो रखे हैं,
बच्चा ने सोची, ये देखते लाल है कि लालड़ी। वो खोल के देखिए, वो सारी लालड़ी थी। बच्चों ने वहीं पटक दी, अक माँ आप तो बहुत भोली हो, इनमें तो लाल एक भी नहीं है, ये तो सारी लालड़ी है। लाल तो लाख रुपए का होता है, ये 200 रुपए की भी नहीं। उनकी माताजी कहने लगी, बेटा मुझे तो पता नहीं, तेरे पिताजी के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल होंगे ये। अब वो बच्चे लेकर नहीं गए वो लालड़ी अपने ताऊ जी के पास। जाके कहने लगे, ताऊ जी मेरी माँ ना बड़ी भोली है, उनमें लाल तो एक भी को नहीं, सारी लालड़ी है। जब वो ताऊ जी कहता, बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी, तुम मेरे पास लेकर आए थे। यदि मैं कह देता ये लालड़ी है, लाल नहीं, ये 200 रुपए की भी नहीं है, तो तेरी माँ ने कब हो मेरा पति मर गया, तुम्हारे लाला ने भी लालड़ी बताओ है ताऊ। और बेटा आज तुमको मैंने इतना समझदार कर दिया कि लाल और लालड़ी की तुम खुद पहचान करने लगे, अपनी लालड़ी आप पहचान ली। तो पुण्यात्मा दास चाहता है कि आपको इतना इंटेलिजेंट बना दूं आध्यात्मिक मार्ग में, तुम अपने अपने लाल और लालड़ियों को खुद पहचान लो। जैसे इस सिख बच्चे ने पहचान कर ये की जन्म साखी गुरु नानक देव जी की आते दिखाई कि सचमुच आप जो कहते हो ये सत्य है और यही नाम मोक्ष का है, बाकी सब झूठ है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये अमृतवाणी और ये ज्ञान ये सदग्रंथों में जो आज विद्यमान है, उस समय हमें बताया था। लेकिन उस समय इनको प्रतिज्ञा दिवा दी थी, धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये सार नाम और ये मूल ज्ञान, ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। इसमें सब वे ऑफ वर्शिप भी, पूजा की विधि भी, और साथ में अध्यात्म ज्ञान, कैसे सृष्टि रचना हुई, कैसे क्या हुआ। कहते इसको अभी छुपा के रखना। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो गुरु नानक देव जी ने बैन लगा दिया था इसके ऊपर कि खबरदार इसको जाप किया। तो अब बैन खोल दिया परमात्मा ने, उनकी दया से ये बिचली पीढ़ी आ गई और सबका कल्याण होगा जो शरण में आ जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, कबीर देव, ये हमारे पिता हैं, परम पिता हैं। ये हमारे परम पिता हैं, ये हमारे परमात्मा हैं। और हम यहाँ काल के जाल में कष्ट उठा रहे हैं। हम आजीवन एक पेट को पूरा करने में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं और ये कार्य अधूरा ही रह जाता है। हमारे जाने का समय आ जाता है। परमात्मा कहते हैं, तुम कहाँ आकर के फंस गए, तुम कहाँ रह रहे हो, विचार करो, ये कोई जीवन है। लेकिन परमात्मा को ये भी मालूम है कि इनके बस की बात नहीं। काल भगवान ने आपको विवश कर रखा है। इसने बड़े सुनियोजित तरीके से अपने को यहाँ फंसा रखा है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तक भी ये अपने ही भाई हैं। हम वहीं से चलकर आए हुए हैं। जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनको ये अपने पुत्र के रूप में जन्म दे करके यहाँ अपने आहार के लिए व्यवस्थक प्रबंधक बनाता है और इनको एक एक गुण युक्त कर देता है। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तम गुण युक्त शिव जी को बना दिया। अब इनके बस की बात नहीं। इनके अंदर से एक ऐसी तरंग निकलती है जो इन 3 लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रही है। भले ही ये भगवान अपनी राजधानियों में रहते हैं, शिव जी शिवलोक में, विष्णु जी विष्णुलोक में, ब्रह्मा जी ब्रह्मालोक में, लेकिन इनसे निकल रही वो तरंगे
हमें यहाँ प्रभावित कर रही है। जैसे एक मकान के अंदर, रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लग रहा है, वो साकार वस्तु मिर्च यानी छौंक लग रहा है रसोई में, और तीसरे दूसरे अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी छींकें आ रही हैं। इस प्रकार उन छींकों को रोकना भी जीव के बस का नहीं। ठीक इसी प्रकार इन तीनों भगवानों के शरीर से ऐसी तरंग निकल रही है जैसे मिर्च से निकल रही है, और वो हमें प्रभावित कर रही है, जिसके आधार से हम रजोगुण प्रभावित हो जाते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं। इतना प्रबल प्रेशर इस काल ने जीव के ऊपर डाल रखा है। फिर सांसारिक सुख, कार, कोठी, बंगले बनाना, ये भी उसी रजोगुण के प्रभाव से हम यहाँ लगे रहते हैं, इसी व्यवस्था में। दूसरा सतोगुण का, जो विष्णु जी के अंदर से जो सतोगुण की तरंग निकल रही है, उनसे हम एक दूसरे में मोह हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता है, न चाहते हुए भी, और इतना प्रबल हो जाता है कि हमारे बस की बात नहीं, हम संतान या संपत्ति से मोह हटा लें। इसको सतिथि बोलते हैं, ये शुद्ध हिंदी का सतिथि, यानी ये पड़े रहे यहाँ, इनका जी लग गया रहे। और तीसरे का आपने पता ही है, भगवान शिव जी तो कल्याण करते हैं, शंकर जी के अंदर से निकल रही तरंग ये हमें क्रोधित करती है। ना जाने छोटी सी बात पर तू मैं और भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लेती है, न जाने कितने प्राणी मर जाते हैं। तो परमात्मा को मालूम है कि ये विवश कर रखे हैं, इतना समय नहीं छोड़ रखा है इस काल ने कि कभी ये सोच ले भगवान के बारे में। यदि कहीं जाते भी हैं किसी स्थान पर, तो रास्ते में भी और आते जाते भी, और वहां 10 मिनट बेशक थोड़ा बहुत जिस पूजा में गए हैं 2-4 मिनट ध्यान लग जाना, तो फिर भी ध्यान उस बार ये व्यवस्था में रहता है। तो काल ने ये व्यवस्था सुनियोजित तरीके से कर रखी है कि मनुष्य जीवन पाकर ये प्राणी परमात्मा ना बचले, और बजाय कोशिश करे तो गलत बजाय शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं करे, ताकि ये मेरे जाल में पड़ा रहे। वो दयालु परमात्मा आते हैं जिनको हम छोड़कर आगे थे अपनी नालायकी थे, क्योंकि वो हमारे हैं, हम उसके हैं। अपने का दुख अपनों को ही होता है। हम जितने भी यहाँ दुखी हो रहे हैं, उतना ही परमात्मा भी हमसे दुखी है, हमारे कारण दुखी है। अब कारण क्या था कि सतलोक में इस काल ने गलती की थी, और हमने भी गलती की, क्योंकि हम अपने पिता को छोड़कर ये जब तप कर रहा था इसकी तरफ आसक्त हो गए। हम अपने परमात्मा को छोड़कर हम पतिव्रता पद से गिर गए, और हम इसको चाहने लगे भगवान को छोड़कर, जो हमें सर्व सुख देव था, सारी सुविधाएं थी, वहां कोई दुख नहीं था, कोई काम नहीं था, नैष्कर्म में मुक्ति वहां प्राप्त होती है, बिना काम किए वहां मिलता है आपको। तो हम वहां गलती हमने की, जिसका दंड आज हम यहां भोग रहे, इसके साथ आ गए। इसने वहां एक और भयंकर गलती की कि जब ये दुर्गा युवा थी, परमात्मा ने इसको युवा बना करके इसके पास भेजा था, और हम सब आत्माओं को दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर दिया था सूक्ष्म रूप में, और इसको कहा था बेटी तू वचन से जितने जीव कहेगी बना देना, बना सकती है, तेरे को मैंने पावर दे दी, कबीर भगवान ने कहा था। अब इस काल भगवान ने वहां इसके साथ बदतमीजी की थी, उस सच्चे लोक में ये बकवाद नहीं चलती, इसने बलात्कार करने की सोची थी, जिस कारण से इसको वहां से निष्कासित कर दिया।
जब इसको निष्कासित कर रहे थे, इसने बहुत याचना की। एक सहजदास नाम के परमात्मा के प्रथम जनपुत्र हैं, जो सबसे पहले 16 उत्पन्न हुए थे, उनमें से एक है। उसे याचना की कि मुझे यहीं रखवा दो, प्रार्थना कर दो भगवान ते। उन्होंने प्रार्थना की थी सहजदास ने जाके भगवान के दरबार में, क्योंकि परमात्मा सतलोक के भी टॉप मोस्ट प्लेस पर विराजमान है। तो परमात्मा ने कहा था भेज दो यहां से, ये रखने योग्य नहीं है। तब सहजदास ने आके कह दिया कि मैं तो अर्ज करी अनुरागी, अब तुम विषय लोक जाओ भड़भागी। ये वहां से चल पड़ा, तो उसका प्रतिशोध ले रहा भी ये हमारे से, हमारे परमात्मा से प्रतिशोध ले रहा है कि उसकी आत्माओं को इतना सता दूं, ये तौबा बोलती रहे और वो दुखी रहे। ये इतना शैतान है जिसको हम भगवान मानते थे, ये ब्रह्म है। यहाँ ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, 3 प्रभु, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। संतों की वाणी में एक पारब्रह्म शब्द है, वो पारब्रह्म परब्रह्म के लिए नहीं। पार माने सबसे पार, सबसे लास्ट वाला, टॉप मोस्ट, यानी सुप्रीम गॉड। तो ये अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। और इन दोनों के लोकों में और इनका सब ये नाशवान है, इनका शरीर ये सभी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है समर्थ, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा है, उसको परमात्मा कहते हैं। फिर 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये कहता है कि मैं तो इसलिए पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम, उनसे श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं। जो 21 ब्रह्मांड में है ये मेरे से कम शक्ति के हैं, मैं इनसे ज्यादा शक्ति वाला हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं से मैं पुरुषोत्तम नहीं। पुरुषोत्तम तो 17वें श्लोक में बता दिया, वो कोई और है। तो ऐसे ये काल जो है यहां पर ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, लेकिन ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म मीन परमात्मा, लेकिन यहां फिर ब्रह्म ये प्रसिद्ध हो गया, ब्रह्म कहलाता है। इसलिए उस कंप्लीट गॉड को, उस पूर्ण परमात्मा को डिफाइन करने के लिए ये तीनों बताने पड़ गए, ब्रह्म, परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। अब उसको परम अक्षर ब्रह्म बोलना पड़ा वेद पुस्तक ग्रंथों के अंदर। तो पुण्यात्माओं, अपनी जानकारी आप ही परमात्मा देने के लिए आते हैं। और परमेश्वर ने बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमेश्वर ने कहा था कि वेद मेरा ही भेद है, मेरी जानकारी दे रहे हैं, और मैंने ही सारी सृष्टि रची है, इस ब्रह्म की उत्पत्ति भी मैंने ही की है। तो उस जानकारी को देने के लिए परमात्मा यहां स्वयं सतलोक से गति करके आते हैं। ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में परमेश्वर का नाम सत सुकृत रहता है। त्रेता में मुनिंदर नाम से परमात्मा प्रकट होते हैं। द्वापर में करुणा में नाम से परमेश्वर एक लीला करते हैं, जो बालक रूप धारण करके, शिशु रूप धारण करके फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, जनसाधारण जैसी लीलाएं करते हैं। ऐसा वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके नीचे आते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं, और प्रत्येक
जैसे आम व्यक्ति जनसाधारण अपने हाथों से निर्वाह करके गुजारा करता है, निर्वाह करता है, अपने सब कर्म करता हुआ, ऐसी वो लीला करता है और साथ में वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करता है। तो वो परमात्मा कलयुग में अपने वास्तविक नाम से आए थे, कबीर नाम थे, कबीर नाम थे। आपको बहुत बार कथा सुनाई है, जब द्वापर युग में परमात्मा आए हुए थे कबीर जी, यानी परम अक्षर ब्रह्म, अपनी लीला करने के लिए, उस समय वो जब शिशु रूप धार करके एक तालाब के अंदर कमल के फूल पर विराजमान हुए, वहां से उनको एक वाल्मीकि दंपत्ति जो निसंतान थे वो उठा ले गए थे। द्वापर युग में परमात्मा की परवरिश एक वाल्मीकि परिवार के घर पे हुई थी और वहां उनका ही एक मित्र था, उन परमात्मा का एक, वहीं वाल्मीकि उस समुदाय के अंदर एक सुदर्शन नाम का बहुत अच्छी आत्मा का भगत था, वो परमात्मा का शिष्य हुआ था। और सुदर्शन जी के माता पिता, उन्होंने परमात्मा कबीर जी की बात को स्वीकार नहीं किया था। सुदर्शन जी बहुत अच्छे परमात्मा को अच्छी तरह समझ चुके थे, अपने माता पिता से भी बहुत बार प्रार्थना करते थे, लेकिन बात यह आ जाती है कि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सद, क्योंकि वो उसी कॉलोनी में रहे भगवान, वाल्मीकि के घर में जन्म, तो उसको भगवान मानना हंसी खेल नहीं है। बिना ज्ञान के भगवान की पहचान हो नहीं सकती, वो नहीं माने। अंत में जब परमात्मा ने कहा कि सुदर्शन, उसके माता पिता शरीर छोड़ गए, लेकिन भगवान से उपदेश नहीं लिया। तब सुदर्शन जी के जाने का समय आया, तब परमात्मा वहां पहुंचे कि सुदर्शन, सतलोक की तैयारी है बेटा, अग्जिक की तैयारी है। आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, इसे गंदे लोक में फिर पैर फंस गया तो दाता क्यों करीब सूत में नहीं आओगी। ठीक है बेटा, एक बात बता, तेरी कोई इच्छा तो नहीं है, क्योंकि इच्छा सबसे बड़ी दुश्मन है इस जीव की, वापस ला फंसाओगी। सुदर्शन जी ने कहा कि प्रभु कोई इच्छा नहीं दास की, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया। कुछ देर के बाद कहता है, भगवान एक प्रार्थना है इस दास की, मेरे माता पिता बहुत ही अच्छी आत्मा के थे, बहुत ही नेक थे, हे परमात्मा उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, हे दाता वो इस काल के जाल में फंस गए, और मेरी एक थोड़ी सी प्रार्थना आपसे, उचित समझो तो प्रभु स्वीकार करना, उनको पार करना प्रभु, किसी जन्म में उनको पार करना। अब परमात्मा ने सोची यू भी फंसेगा, अब यू भी रहेगा यहाँ पर, मुश्किल से एक निकालन की सोची थी, काल के जालते यू भी फंस गया, यह भी कमजोरी ये है। एक बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया और जाके कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी कमर दुख है। डॉक्टर ने देखा अस्थि पिंजर से रह बुढ़ेगा, वो कहने लगा, बाबा यह कमजोरी है, वीकनेस है ये शरीर में। फिर कहता मैं खड़ा होता हूं तब चक्कर आता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है, मेरी पिंडी भड़के हैं, मेरी पिंडियों में दर्द होता है, पिंडलियों में। डॉक्टर बोला कमजोरी है। अब इस बात पे वो बूढ़ा नाराज हो गया, ने बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाने कमजोरी है, कमजोरी है, कमजोरी है। अब वो डॉक्टर ने बोला, बाबा यह भी कमजोरी है कि बूढ़े आदमी ने, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा करना आवे, तो यह भी कमजोरी है, कमजोरी के कारण गुस्सा आएगा आपको। तो परमात्मा ने जान लिया कि यह भी कमजोरी है, बोल रहा सुदर्शन में।
बिल्कुल तैयार हो लिया, और यह इच्छा बीज फिर रख दिया काल ने। परमात्मा कहते हैं इच्छा दासी जम की, या खड़ी रहे दरबार, और पाप पुण्य दो वीर हैं, या सतखसमी नार। अब जैसे हमने यहां से चलना है, हम पुण्य कर रहे हैं, पुण्य अति आवश्यक है, और ये पुण्य एक ऐसा आपका जहाज बनेगा साथ में, क्योंकि सब सहयोग होता है मंत्र का भी। जहां तक इस पुण्य का काम है, ये पुण्य वहां तक आपको मदद करेगा, लेकिन वहां जाकर इस पुण्य की तरफ नहीं देखना आपने, क्योंकि वहां चलने के बाद जहाँ अकाउंट होता है वहां खड़े रहते हैं दूत काल के, और नो कहेंगे अगर तेरी तो बहुत कमाई है, ओहो तू तो भाई, आप तो जो है ना ऐसे विष्णु लोक में देवता बन सकते हो, आप तो ब्रह्म लोक में ऐसे बन सकते हो, आप तो 10 जन्म तो इंद्र के पा सकते हो, ये पुण्य के कारण। तो वहां आपने ये पुण्य भी नहीं रखना, ये पुण्य भी हमारा दुश्मन वहां होगा, यहाँ नहीं, यहाँ तो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो वहां जाकर ये पुण्य की तरफ भी आपने नहीं देखना, कामना ना बनना। कहते इंद्र दा राज कागदा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नू, इतनी हेट हो जाए यहाँ के लोग की के वहां इंद्र बन गया फिर गधा बनेंगे आकर के। ये बातें याद रखने की है। परमात्मा ने सोचा कि ये बालक भी रह गया यहीं पर, क्योंकि परमात्मा का और काल का एक वार्तालाप होया था। तब इस काल ने, परमात्मा अपने पुत्र के रूप में खड़े थे वहां पर, वो समझ नहीं सका कि ये भगवान है या सहजदास है या जोग जीत है। कभी परमात्मा किसी रूप में आ जाते हैं, कभी किसी के रूप में। तब उसने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना प्रभु, 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तव शरण जीव बहु आवे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तो 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथे युग में कितने ही जीव ले जाना, ऐसा प्रतिज्ञा परमात्मा से ले ली थी। भगवान ने कह दिया था ठीक है, पर परमात्मा भी जान थे कि ये 3 युगों में ये भक्ति को नहीं करें, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छी आत्माएं होती हैं, मजबूत शरीर होता है, पिछले पुण्य साथ होते हैं, और कोई भी साधना वो कर रहे हैं उनको पिछले पुण्यों से लाभ होता ही रहता है। तो ये सोचते रहते हैं कि जो साधना मैं कर रहा हूँ वही, उसी से मुझे पुण्य हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। तो इसलिए परमात्मा ने ये चौथा युग चुना था कि चौथे युग ये खाली हो लेंगे, कति खोखे हो जाएंगे, पुण्य इनके साथ रहे नहीं, इनकी ब्राह्मटी होगी, और ये साधना भी कर रहे होंगे डुप्लीकेट काल की प्रोड्यूस की हुई, इनसे उनको कोई लाभ नहीं होगा, और फिर हम जाएंगे या अपना कोई दास भेज देंगे, अपना प्रतिनिधि, और फिर पावर मालिक की काम करती है, हम इनको सुख देंगे, ये पहचान जाएंगे भगवान कौन है, और छोड़ देंगे उन नकली साधनाओं को। तो इस दृष्टिकोण से परमात्मा ने वहां सोचा था कि मुश्किल से तो एक युग तैयार कराया था, और ईब यो भी गोडे टेक ज्ञानों के आगे मन में दोष तो आ ही लिया। अब उस सुदर्शन जी को ये विश्वास था कि यदि परमेश्वर ने एक बार हाँ भर ली तो मेरे पिताजी पार ही होंगे, माता पिता। तो परमात्मा ने कहा ठीक से बेटा, चिंता ना कर, तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा, पर उन्हें गलती तो बहुत करी, लेकिन मैंने तेरे से वचनबद्ध हो गया। मैं आप पे कह दी भगवान ने, नहीं तो वो कहता, परमात्मा ने सोची थी वो डूब गायब। तब उसको एकदम शांत हो गया, हे भगवान बड़ी दया करी, हे परमात्मा बड़ी रजा करी। अब वो तो भेज दिया सतलोक में सुदर्शन। तो अब क्या हुआ कि उसके माता पिता अगले जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, उनका दोनों का, पति पत्नी का फिर योग हुआ। परमात्मा वहां पहुंचे, उनका संतान नहीं थी कोई भी,
परमात्मा उनको 3 वर्ष के बालक के रूप में मिले। सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया, किसका बालक है, मुनादी करवा दी, किसी ने स्वीकार नहीं किया। अधिकारियों से भी बात करा दी कि किसी ने नहीं लिया, तो उन्होंने कह दिया आप ही रख लो। अब 3 वर्ष का बालक और उनको न्यू कहे। अब माता पिता तो कहना ही था भगवान ने, और कहता बैठा के बैठ जाते जब कभी, कहते आप भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो, मैं परमात्मा हूँ, और भक्ति करो, मैं नाम बताऊंगा, अपने नाम ले लो। वो हंसन लग जाते थे, दादा पाक गया है माँ, हमने कहा नाम ले ले, मैं भगवान हूँ। तो उसने पागल कहने लगे, पागल है यो लड़का, पता नहीं क्या बोलने लग जाता है। जब परमात्मा ने खूब कोशिश की, 1-2 वर्ष उनके संग रहे, वो नहीं माने तो अंतर ध्यान हो गए उनके सामने से। अब उनको इतना जबरदस्त बैराग हो गया भगवान का, हे परमात्मा ये तो सचमुच भगवान थे, हमने तो एक बालक माना था। अब ये कर्म बनाओ थे, उनकी वह एक तरफ कसक वो मेडिटेशन बन गया। उनकी मृत्यु हुई इसी कसक में, अगला जन्म फिर ब्राह्मणी का हो गया, संतान वहां भी नहीं। अब वो शिव जी के पुजारी थे, गौरी शंकर सरस्वती नाम था उनका, गौरी शंकर ब्राह्मण का, सरस्वती उसकी पत्नी का, और ये दोनों आत्मा थी सुदर्शन वाले माता पिता। अब परमात्मा ने सोची जय ये ब्राह्मण रहेंगे तो माने नहीं। अब परमात्मा ने अपने प्यारी आत्मा को पार करने के लिए जो भी कारण बनाना है उसी से ही वो बात बनेगी। अब क्या हुआ, वो शिव के पुजारी थे, नेक आत्मा थी, भगवान शिव की कथा करते थे, और जो भी दान दक्षिणा आ जाती थी केवल भोजन योग्य रख लेते थे, भोजन जितनी बाकी का भंडारा कर देते थे, दान धर्म लगा देते थे। अन्य उनकी बहुत ज़्यादा महिमा होगी, अन्य ब्राह्मण जो थे वो उनसे ईर्षा करने लगे, क्योंकि लोग गणे प्रशंसा करें और वहाँ जाकर दान गणा दे कथा में, और वो जो ढोंगी टाइप थे, लोग अनबकाम थे, उनकी महिमा कम होने लगी, वो ज़्यादा थे संख्या में। इस बात का पता चला मुसलमानों को कि हिंदू धर्म का ज़्यादा प्रचार यो गौरी शंकर कर रहा है, और उनको ये भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण इनसे ईर्षा करते हैं, इनका साथ नहीं देंगे। जबरदस्ती मुसलमान बना दिया उनको, जबरदस्ती मुसलमान बना दिया, अपना जल छिड़क दिया उनके घर में, उनके मुंह में डाल दिया, अब तब मुसलमान हो गए। अब वो ब्राह्मण 4 बैठे ही थे जो दूसरे थे, उन्होंने कहा कि ये मुसलमान हो गया, इनका भाईचारा बंद, इनको गंगा में स्नान करना बंद, ये मुसलमान हो गए। वो तो बाट देखे थे, उनको तो इंतजार थी इसे दिन की, सब जगह ढंढोरा पीट दिया, मुसलमान बन गया, गौरी शंकर मुसलमान बन गया। अब वो मुसलमान बन गया तो बन गया, क्या करे, मजबूरी होगी, क्योंकि ब्राह्मणों ने बाईकाट कर दिया उसका। उनका नाम रख दिया नूर अली, और उसकी पत्नी का नाम रख दिया नियामत। उनको फिर नीरू और नीमा कहने लगे। अब गंगा में स्नान करना बंद कर दिया मुसलमानों का कि तुम नहीं नहा सकते इसमें, किसी को नहीं स्नान करने देते थे गंगा में, वहां पर मुसलमानों को खासकर। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब क्या करें भाई। गौरी शंकर सरस्वती ने, नीरू नीमा ने विचार किया कि पहले तो रोजी रोटी चल रही थी कथा करने से, फिर उन्होंने सोचा भाई ऐसा कौन सा आसान कार्य है जो बिना पैसे के शुरू हो सके, हमारे पास पैसा तो है नहीं। तो उन्होंने फिर कपड़ा बुनने का काम सोचा। उसमें कुछ नहीं करना, एक 4 लठ गाड़ने होते हैं, 4 खुट्टे से बस लकड़ी काट लाओ जंगल बात। तो वो कार्य शुरू कर दिया, और इतनी नेक आत्मा थी फिर भी उनका जो मेहनताना आता था
दोनों की रोटी से जो बच जाता था हफ्ते 10 दिन में भंडारे में लगा देते थे, यानी पुण्य करते थे। उनको संतान नहीं थी। पुण्यात्माओं, समाज के अंदर हम ऐसी कुरीतियां भर चुके हैं कि आधे से ज्यादा हम उनसे दुखी हैं। संत मते के अनुसार, परमात्मा के विधान अनुसार, ठीक है, संतान भगवान देता है, वो हमारा संस्कार है और उन संस्कार को हमने भोगना है। लेकिन परमात्मा की शरण में आप भी आओ और बच्चा ने भी ला दे तो फिर परमात्मा के वीटो पावर्त है। पूर्ण परमात्मा के पास, कबीर भगवान के पास एक ऐसी शक्ति है कि वो हमारे संस्कारों को चेंज कर सकता है। अन्य भगवान ब्रह्म पर ब्रह्म यहाँ तक कोई नहीं कर सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश कर सकते। हमारा एक दूसरे से लेन देन है, इसलिए हम यहाँ फंसे हुए हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, यहाँ कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। जब सुखदेव ऋषि अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे, जब बाहर आए आते ही उठ कर चल पड़े, अपनी और नाल को कमर पर डाल ली। और जब व्यास जी ने कहा था, अरे बेटा मुंह तो दिखा दे, पीठ करके चल पड़ा। अरे 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, पुत्र मोह में व्याकुल हो गए व्यास जी, और कहा एक बार शकल तो दिखा दे मेरा बेटा। तो सुखदेव दूसरी तरफ मुंह किए हुए कहता है कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। ये तो बूंदी बीमारी है, कट्टन दे मेरा रोग। यूं कहकर आकाश में उड़ गया। इसलिए संस्कार से सिद्धि थी उसमें। तो उसमें कहा था सुखदेव ने कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। यहाँ तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। यह एक कथा है, बिल्कुल सच्ची समझो इसको। 2 भाई थे, पिता ने पहली शादी करवाई, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो पत्नी मर गई। दूसरी शादी कराई, उससे दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। वो पिता के एक के संतान थे, माताओं के 2 के थे। उनकी एज में भी काफी डिफरेंस था। बड़े पिता की मृत्यु होगी, बड़े भाई का विवाह हो गया। छोटा भाई जब 10-1 वर्ष का था अस्वस्थ हो गया। इलाज करवाना चाहा, 10-20 हजार 2,000 रुपये लगाए, स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। तो दोनों ने, पति पत्नी ने मिलकर सोचा, उस बड़े भाई ने और उसकी पत्नी ने, कि आधी संपत्ति का हकदार है, सबको पता है मरने वाला है, बीमार बहुत है, क्यों पैसे व्यर्थ करते हो, इसको विष दे देते हैं या विष का इंजेक्शन लगवा देते हैं। एक सलाह बन गई, क्यों बुरे काम में जल्दी बात बने है, एक राय हो जाती है। तो एक डॉक्टर से बात करी, उसने कहा कि तू ऐसे ऐसे कर दे, इसके इंजेक्शन लगा दे या कोई औषधि दे दे विष की, ट्रीटमेंट आपसे चल ही रहा है। तो उसने कहा मैं 500 रुपये लूंगा, और 500 रुपये दे दिए। उस समय के 500 रुपये। कहने का भाव यह है कि उस लड़के की मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तो 2-3 वर्ष के बाद, 1-2 वर्ष के बाद उनका लड़का हो गया, और सारी संपत्ति उस भाई वाली भी उससे की होगी। तो उस बच्चे को खूब लाडते, खवावें, प्यावें खूब। गिने दिनों में 15-16 वर्ष का हो गया। 15-16 वर्ष का हो गया तो उसका विवाह कर दिया। विवाह होते ही वो लड़का बीमार हो गया, वो लड़का अस्वस्थ हो गया, और उसके इलाज में, ट्रीटमेंट में संपत्ति बेच दी, घर में पैसा था वो सारा ला दिया, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो रहा। एक दिन वो बैठा, उसका पिताजी और लड़का चारपाई पे अंतिम सांस गिने था। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब मेरी कफन की तैयारी कर ले, और लकड़ियों की। तब उसने सोचा कि इस लड़के का इतना अस्वस्थ दिमाग हो गया कि मुझे पहचान नहीं रहा। उसने कहा बेटा मैं तेरा पिताजी हूँ। वो कहने लगा मुझे पता है तू मेरा पिताजी नहीं, तू मेरा भाई है। तुझे याद होगा आपका एक छोटा भाई था अखां,
और उसको तूने कैसे मारा था? विष दे के। और मैं ही वो हूं और तेरे पुत्र रूप में जन्म लिया मैंने। अब भाई साहब मेरा हिसाब बराबर हो गया। जितनी मेरी संपत्ति तूने हड़पी थी वो सारी ले ली, सारी खर्च हो रही मेरे ऊपर। अब लकड़ियों के और कफन के पैसे शेष है और इनकी तैयारी कर मैं चला। तब उसने पूछा कि भाई बात तेरी सारी सच्ची है, सही मैंने जुल्म किया तो मेरे आगे आगी इकलौता पुत्र है और आगे होने की आस नहीं, मेरा कुल नाश हो गया। मैंने जैसा किया मुझे तो भोग मिल गया। भाई भगवान का न्याय, बड़ी अच्छी बात, मुझे मिलना चाहिए था दंड। परंतु ये जो तेरी पत्नी है इसने के जुल्म कर दिया बेचारी ने। ये अब तेरे मरने के बाद इसको जिंदा जलावेंगे, सती प्रथा थी वहां पर। अब इसने क्या जुल्म किया? उसने पूछा वो डॉक्टर कहाँ है? कि वो डॉक्टर भी 2 वर्ष के बाद, तेरे मृत्यु के 2 वर्ष बाद अचानक मर गया। तब उसने कहा कि ये वही डॉक्टर है जो मेरी पत्नी बनकर आई है। अब यह जलेगी और नहीं तो और क्या होगा इसका पाप आत्मा का। तो यहाँ इन बातों को पुण्यात्माओं आपने अपने हृदय में जचाना पड़ेगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर और सारे अध्यात्म ज्ञान को जानकर सब कर्मों से परिचित होकर प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो यहाँ किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता। जरा माने बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु। तो पुण्यात्मा हमने सब कर्मों से परिचित होना है। एक समय एक गुरु शिष्य चले जा रहे थे। एक मछियारा मछली पकड़ रहा था और उनको पकड़ पकड़ के जाल भर भर के बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प के मर रही थी। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस अपराधी प्राणी को क्या सजा मिलेगी? गुरुदेव ने कहा, बेटा आजा फिर बताऊंगा, समय आने पर उत्तर दूंगा तुझे। कुछ 5-7 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद दोनों गुरु शिष्य जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, वन से। वहां एक हाथी का बच्चा उछल कूद करता करता 2 पेड़ों के बीच में फंस गया। बहुत निकट निकट थे। निकलने की चेष्टा की लेकिन नहीं निकल पाया। निकलने की चेष्टा करने में उसकी सारी खाल छुल गई। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गुरमीत लाल। सर आप कहाँ से आए हैं? हम डाडा पिंड, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर, पंजाब से आए हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? 27 मार्च 2013 को जुड़े। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम किसी महात्मा से नाम ले रखा था, डेरे से, बल्लावाड़िया संत से नाम ले रखा था और 5 नाम देते थे वो, ज्योत निरंजन एक ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम। कम से कम मैं 20 साल का था जब से मैं नाम कुंवारे होते नाम ले लिया था। लेकिन अंदर का मतलब जो कल्पना था वो नहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि ऐसा ढूंढते थे, कभी मंदिरों में जाते थे उधर भी मत्था टेकते थे, कभी गुरुद्वारे में जाते उधर भी मत्था टेक, कोई पीरों की जगह आती उधर भी मत्था टेक ले, कि कहीं ना कहीं तो हमारे को एक कम मिल रहा है, कि मतलब हमारे में कमी है, हमारे नाम में कमी है, जो कि हमारे को मतलब ढूंढने से मतलब अंदर की कल्पना नहीं खलास होती। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम सर टीवी की मदद से, मतलब टीवी देखा, टीवी का सत्संग देख के फिर हम लोग सत्संग 1 महीना सुनते रहे। बाद में सत्संग सुनने के बाद छात्रों का आश्रम में फ़ोन किया बरवाला में, तो उसके बाद हम लोग के महाराज के दर्शन आ गए। सर आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए, तो कितने पैसे लिए गए आपसे वहाँ नाम दीक्षा लेने के लिए? नहीं सर, कोई पैसा नहीं लेते उधर, तो हम खुद खा के आते, खुद राशन ले के आते, परमात्मा का लंगर ले के आते, उधर कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं लेते, कोई भी नहीं लेते उधर पैसा। ये तो आदमी झूठ बोलते हैं सब लोग। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमारे को पहले तो प्रथम लाभ तो ये हुआ कि मेरे हार्ट वाले साइड में दर्द रहता था, पेन रहता था, तो 5 दिन हुआ था मेरे को ऐसा नाम लेके आए को मेरे को दर्द होना शुरू हो गया। तो कई मैंने अपने वाइफ को बोला कि मेरे को दर्द बहुत होता है, तो उसने आके मेरे को बाम लगाया। बाम लगाने के बाद मेरा बेटी उठा, उसने गैस के ऊपर मेरे को पानी गर्म करके बोतल दिया,
तो मेरे को याद आया कि गुरुजी बताते हैं कि अगर कोई ऐसा आफत हो तो प्रथम मंत्र मिला है प्रथम मंत्र का जाप कर दो, नहीं है तो सतनाम मिला है सतनाम का जाप करना शुरू कर दो। तो मैंने ऐसे किया, अपना प्रथम मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। तो मेरे जाप करते करते को मेरे को नींद आ गया। तकरीबन 11-12 साढ़े 11 का टाइम हुआ तो मेरे को ऐसा उल्टी आया तो मैं पकड़ के बाथरूम गया। जब इतना कड़वा पानी था मेरे अंदर से निकला, पूछो मत। मैं पानी निकाला और चूली किया, आराम से सो गया। उस दिन के बाद मेरे को आज कितना भी जोर का काम करूं तो मेरे को आज तक दर्द नहीं हुआ, इधर कोई भी दर्द नहीं हुआ। और मेरे को पहले गाड़ी लिया था, मैं किस्तों पे गाड़ी लिया हुआ था, 4 साल का केस था मेरे ऊपर, कर्ज था। तो पहले काम करते रहना कोई मतलब इतना किस्त नहीं दे पाता था। जिस दिन से मैं मालिक के साथ जुड़ा और उसके बाद 7240 रुपया मेरा किस्त था और एकदम 5-6 दिन के अंदर मेरे को ऐसा इकट्ठा हो जाता था। और आज मेरे को मेरा गाड़ी मेरा खुद का है, मालिक ने दिया हुआ है और बहुत अच्छा है। उसके बाद मेरा वाइफ ज्ञान गंगा किताब पढ़ा, बोलते हैं कि हम भी ज्ञान गंगा किताब पढ़ेंगे। उसने 15 पेज पढ़े। 15 पेज पढ़ने के बाद और उसने बोला कि हम भी नाम लेंगे। मैं बड़ा खुशी की बात है, आप जाओ, आप अपन सतलोक आश्रम में जाओ, बरवाला में जाओ, अपना मतलब नाम लेके आओ। अभी वो भी सतनामा उपदेशी है। सर मेरा बेटा अभी वो 11 साल का है, उस तबीयत में थोड़ा उसको सही नहीं था और 7 फरवरी 2016 को ये रात को बीमार इतना हो गया, पूछो मत। और उसके बाद इतना इसका बदन हो गया कि बर्फ़ का पट्टी रखते थे, 5 सेकंड के बाद वो गर्म हो जाता था, इतना टेम्परेचर। वाइफ बोला कि अभी क्या करें, अभी रात का समय है। तो मैंने बोला क्या करें, मालिक का जल दिया। जल देने के बाद फिर वो वाइफ बोला नाइट का समय है, रात का समय है, हम लोग किधर जाएंगे रात को। मैं अपना गाड़ी में डाल के इसको ले गया। तो हमारा भक्तमती है, उसको उधर भक्त है, उसके पास लेके गए। उधर जाके जब भी देखा तो 99 उसका तापमान था। तो मेरे को तो विश्वास था कि परमात्मा कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन वाइफ बोलती है नहीं, हम फिर भी दवाई लेके आना है। तो हम एक भक्त है उसके पास दवाई लेने के लिए गए, दवाई लेके आ गए। और उसके बाद ये आराम से मतलब ऐसे उठा के लेके गए तो कंबल में डाला हुआ था, इसको नींद आ गया। ऐसा उठा के हम लोग घर में मतलब चारपाई के ऊपर डाल दिया और उसके बाद हम सो गए। तकरीबन 1-1.5 का टाइम हो गया था। तो 1-1.5 का टाइम हो गया, हम नींद आ गया। तो सुबह अपनी माँ के साथ ये उठ के तैयार हो गया स्कूल जाने के लिए। इसका माँ बोलती है कि बेटा तुम नहीं जाना है, रात को इतना बीमार था, अभी तुम कैसे जाएगा। तो ये बोलता है नहीं मम्मी, मेरे को आप परेशान कर रहे थे रात को, मेरे को तो गुरुजी 7 लोग लेके गए थे, आप मेरे को क्यों परेशान कर रहे थे। तो मैं बोला ये क्या करे, क्या बोल रहा है। तो उसके बाद बस उसके बाद बिल्कुल तंदुरुस्त है, कोई आफत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसको 7 लोग लेके गए, माल का छोड़ा, घर में छोड़ा, उसके बाद बिल्कुल सही है। सर आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को हम संदेश क्या देना चाहते हैं, भक्त समाज तो पहले ही समझदार है, लेकिन हम फिर भी हाथ बांध के बेनती करते हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपना कल्याण करवाएं। सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, तो उनसे अपना नाम उपदेश लेके अपना मोक्ष प्राप्त करवाएं। धन्यवाद सर। सच है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।